हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी सीखने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और हर दिन आपके सामने एक नई डिफिकल्टी आ जाती है कि ये तो मैंने सीखा था पर मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, तो इसका ये मतलब है कि प्रैक्टिस की कमी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के बीच आ रही है। मैं आपको अपने सरल और प्रभावी तरीके से एडवांस्ड वोकेबलरी, सेंटेंस मेकिंग और इंग्लिश ग्रामर का पार्ट बहुत अच्छे लेवल पर सिखा दूंगा। दोस्तों, इंग्लिश बोल पाना सिर्फ एक वजह से मुमकिन हो पाता है, जो है प्रैक्टिस, जो आपको हर रोज 10 से 15 मिनट करनी होगी। तभी आप अच्छी इंग्लिश में बात कर पाएंगे और अपना प्रभाव जमा पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सिर्फ समझना जरूरी है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी जोर जोर से बोल के, वो भी रोज। तभी आपकी जुबान पर वो शब्द आ पाएंगे आसानी से और आप दुनिया से टक्कर ले पाएंगे। तो चलिए आज की स्टोरी के थ्रू कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग को और बेहतर बनाते हैं। सूरज एक युवा चित्रकार है। दोस्तों, पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। सूरज लड़के का नाम है दोस्तों, और ये सब्जेक्ट भी है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियोस में बताता हूँ, जिस वाक्य को हम मेन हाईलाइट बताते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर सूरज सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि यही पूरे वाक्य को डिफाइन कर रहा है। अगर हम इज अ यंग मैन या इज अ यंग आर्टिस्ट बोलेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। हमें ये बताना पड़ेगा कि यंग आर्टिस्ट है कौन। तो यहाँ पर सूरज ही यंग आर्टिस्ट है, जो किसी वाक्य की मेन हाईलाइट होती है। जिस चीज को हम डिफाइन कर रहे होते हैं वही सब्जेक्ट होता है। और जरूरी नहीं सब्जेक्ट इंसान ही हो, सब्जेक्ट कोई जगह का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पेन, कागज, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर सूरज लिविंग थिंग है और ये सब्जेक्ट है, और हम इसी के बारे में इस वाक्य में बात कर रहे हैं। तो सूरज सब्जेक्ट है, इज मतलब है, अ मतलब एक, यंग मतलब जवान, आर्टिस्ट मतलब चित्रकार। सूरज एक जवान चित्रकार है। उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। ही मतलब उसे, लव्स मतलब पसंद है। दोस्तों, लव्स का दो मतलब होता है, एक तो प्यार करना, दूसरा होता है पसंद करना। यहाँ पर वाक्य पसंद से है, तो हम यहाँ पर लव्स लगा सकते हैं। लव्स की जगह लाइक्स भी हो सकता है, आप लव्स भी लगा सकते हैं। लव्स एक अच्छा वर्ड माना जाता है जब आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं। तो ही मतलब वो, लव्स हम प्रेजेंट के लिए भी यूज करते हैं। लव्स का मतलब पसंद करता है। टू पेंट, उसे चित्र बनाना बहुत पसंद है या उसे पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है, इसका ये मतलब हो जाएगा। लेकिन उसकी जिंदगी दर्द से भरी है। बट मतलब लेकिन, हिज मतलब उसकी, लाइफ मतलब जिंदगी, इज मतलब है, फुल ऑफ पेन मतलब दर्द से भरी है। पर उसकी जिंदगी दर्द से भरी है। बचपन में उसने अपने माता पिता को एक हादसे में खो दिया था। इन चाइल्डहुड, इन मतलब में, हिज मतलब अपने, चाइल्डहुड मतलब अपने बचपन में, ही मतलब उसने, लॉस्ट मतलब खो दिया था। ये हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं दोस्तों। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इसकी लूज होता है, जिसका मतलब होता है खोना। लॉस्ट का मतलब खो दिया या खो दिया था। ही मतलब उसने खो दिया था। हिज मतलब अपने, पेरेंट्स मतलब माता पिता को, इन मतलब मैं, एन मतलब एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इसमें एन के साथ एक्सीडेंट क्यों लगाया, आ क्यों नहीं लगाया। और चीजों में तो हम आ यूज करते हैं, दा यूज करते हैं। ये इसलिए हुआ है दोस्तों, जब भी कोई वर्ड ए, आई, ई, ओ, यू से शुरू होता है, जैसे एक्सीडेंट ए से शुरू होता है, ई से होता है एलिफेंट, आई से आइसक्रीम, ओ से होता है ऑल, यू से होता है अम्ब्रेला, ऐसे वर्ड हम एन लगा के शुरू करते हैं। ये जो वर्ड होते हैं इन्हें हम वोवल बोलते हैं। ये 6 से 7 लेटर होते हैं, 6 लेटर होते हैं। ए, आई, ई, ओ, यू, ए, आई, ई, ओ, यू। तो इन शब्दों को आपको याद रखना है, इनके साथ हमने एन लगाना है, ये वोवल होते हैं। और ये एन के साथ ही यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है एक। और शब्द और वर्ड्स में हम अ लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एन लगेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, ही लॉस्ट, उसने अपने माता पिता खो दिए एक दुर्घटना में। तब से वो अकेले रहता है और लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। सिंस देन मतलब तब से, ही मतलब वो, लिव्स मतलब रहता है, अलोन मतलब अकेला, एंड और डू नॉट लाइक, डू नॉट का मतलब नहीं, लाइक का मतलब पसंद करता है। तो पसंद नहीं करता है, तो क्या पसंद नहीं करता है, टॉकिंग, बात करना पसंद नहीं करता है लोगों से। टू पीपल मतलब होता है लोगों से। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं। तब से, ही लिव्स अलोन, वो अकेला रहता है और लोगों से बात करना पसंद नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो अपना दुख भूलने के लिए हर दिन पेंटिंग करता है। ही मतलब वो, पेंट्स मतलब चित्र बनाता है, एवरी मतलब हर, डे मतलब दिन, टू फॉरगेट मतलब भूलने के लिए। टू फॉरगेट बोलेंगे भूलना। तो यहाँ पर हम वाक्य को समझते हुए बोलेंगे भूलने के लिए, हिज मतलब अपना दुख।
तो इसको एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों। ही पेंट्स एवरी डे टू फॉरगेट हिज सैडनेस। वो हर दिन चित्र बनाता है अपना दुख भूलने के लिए। जब शब्द साथ नहीं देते, उसके रंग बोलते हैं। हिज मतलब उसके, रंग मतलब कलर्स, स्पीक मतलब बोलते हैं, व्हेन मतलब जब, हिज मतलब उसके, वर्ड्स मतलब शब्द, फेल मतलब विफल हो जाते हैं या साथ नहीं देते। तो हिज कलर्स स्पीक, उसके शब्द उसके कलर्स बोलते हैं या उसके रंग बोलते हैं जब उसके शब्द फेल हो जाते हैं। लोग उसकी पेंटिंग देखकर कुछ गहराई से महसूस करते हैं। पीपल मतलब लोग, सी मतलब देखते हैं, हिज मतलब उसकी, पेंटिंग्स मतलब जो चित्र कलाएं होती हैं या जो पेंटिंग बनाते हैं उसको पेंटिंग्स बोलते हैं। लोग उसकी पेंटिंग देखते हैं, और मतलब एंड, फील मतलब महसूस करते हैं, समथिंग मतलब कुछ, डीप मतलब गहरा, इनसाइड मतलब अंदर से। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों। पीपल सी हिज पेंटिंग्स एंड फील समथिंग डीप इनसाइड। लोग उसकी पेंटिंग देखते हैं और अंदर गहराई में कुछ महसूस करते हैं, और कुछ गहराई से महसूस करते हैं, जैसा यहाँ लिखा गया है। एक दिन एक आर्ट गैलरी का मालिक उसके कमरे में आता है। वन डे, एक दिन, एन मतलब ए, एन मतलब दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया, जो भी वर्ड ए से शुरू होगा, यहाँ पर आर्ट भी ए से शुरू हो रहा है तो इसमें हम एन लगाएंगे। वैसे इसका मतलब, एन का मतलब आ होता है एक। एक आर्ट गैलरी, एक दिन एक आर्ट गैलरी का मालिक, ओनर मतलब मालिक, विजिट्स मतलब आता है। एस लगा है तो हम प्रेजेंट में बात हो रही है, इसका मतलब आता है। विजिट का मतलब आना, विजिट्स का मतलब आता है। हिज मतलब उसके, छोटे कमरे में, स्मॉल रूम मतलब छोटे कमरे में। इसे समझते हैं दोस्तों। वन डे, एक दिन एक आर्ट गैलरी का मालिक उसके छोटे से रूम में आता है। वो सूरज की पेंटिंग खरीदता है। ही मतलब वो, बाइज मतलब खरीदता है। सूरज, ये जो अपोस्ट्रोफी लगा है ना दोस्तों, ये छोटा सा बिंदु जो लगा है, इसको हम अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का। तो सूरज पेंटिंग, इसका मतलब हो गया सूरज की पेंटिंग। इसका मतलब होता है का, जो एस लगा है। तो वो खरीदता है सूरज की पेंटिंग्स, और एक प्रदर्शनी का आयोजन करता है। एंड मतलब और, अरेंजेस मतलब आयोजन करना, एन मतलब एक, एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। यहाँ पर ई लगा है दोस्तों तो हम एन लगाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, वोवल्स जो करेक्टर होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं, वो ए आई ई ओ यू होते हैं। तो ई, इसमें ई लगा है तो ये एन, एन से इसकी शुरुआत होगी। एन एग्जीबिशन, तो इसको हम एन लगा के बोलेंगे। प्रपोजिशन यूज करेंगे हम इन वर्ड्स में। ही बाइज सूरज पेंटिंग, वो सूरज की पेंटिंग खरीदते हैं या खरीदता है। एंड और मतलब, अरेंजेज एन एग्जीबिशन, और प्रदर्शनी का आयोजन करता है। इसको हम प्रदर्शनी बोलेंगे, एग्जीबिशन को आयोजन करना अरेंजेस। अरेंजेस, आयोजन करता है प्रदर्शनी का। सूरज की कला सबके दिल को छू जाती है। सूरज, सूरज की कला, सूरज वर्क मतलब सूरज की, या तो हम वर्क बोल सकते हैं दोस्तों या पेंटिंग बोल सकते हैं। सूरज की कला टचेज मतलब छू जाती है। मैनी मतलब कई, हार्ट्स मतलब दिलों को। सूरज की कला सबके दिलों को, कई दिलों को छू जाती है। सूरज वर्क, सूरज का काम, टचेज मतलब छू जाता है, मैनी मतलब कई, हार्ट्स मतलब दिलों को। उनकी कला में छिपे दर्द की हर कोई तारीफ करता है। एवरीवन मतलब हर कोई, प्रेजेस मतलब तारीफ करता है। दोस्तों जो एस लगा है ना, आप देख रहे होंगे हर सेंटेंस में एस लगा है वर्ब के साथ। ये प्रेज वर्ब है, और एस हम प्रेजेंट के लिए लगा रहे हैं। जैसे प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, तो एस जब लगेगा, प्रेजेस जब लगेगा, तो इसका मतलब तारीफ करता है। जैसे मैं बोलता हूँ एवरीवन गोज, हर कोई जाता है। एवरीवन कुक्स, हर कोई पकाता है। एवरीवन रीड्स, हर कोई पढ़ता है। एवरीवन लर्न्स, हर कोई सीखता है। तो जब भी एस लगेगा तो ता लग जाएगा इसके साथ, ठीक है। एवरीवन प्रेजेस, हर कोई तारीफ करता है दर्द की, जो छिपा हुआ है, हिडन मतलब छिपा हुआ है। इन मतलब उस, इन मतलब मैं, हिज मतलब उसकी, आर्ट मतलब कला में। हर कोई, एवरीवन, तारीफ करता है उस दर्द की जो उसकी कला में छिपा हुआ है, जो कला में छिपा हुआ है। एवरीवन प्रेजेस द पेन, हर कोई दर्द की तारीफ करता है जो छुपा हुआ है कला में उसकी। पहली बार सूरज मुस्कुराता है। फॉर द फर्स्ट टाइम, दोस्तों पहली बार जब हम बोलते हैं ना, पहली बार वर्ड को हम फॉर द फर्स्ट टाइम बोलेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ये एक ही वर्ड है, फॉर द फर्स्ट टाइम। सूरज मतलब सूरज जो लड़के का नाम है, वो मुस्कुराता है। स्माइल्स मतलब मुस्कुराता है।
फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार सूरज मुस्कुराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे समझ आता है, ही मतलब उसे, रियलाइजेज, उसे समझ आता है कि उसके दर्द ने ही उसे मकसद दिया है। उसे समझ आता है। अब दोस्तों यहाँ पर रियलाइजेज आ रहा है। अब मैंने इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, मैंने आपको अक्सर बताया है, हम इसे ट्विस्ट कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, कोई दूसरा वर्ड भी जोड़ के। रियलाइजेज की जगह आप अंडरस्टैंड्स भी लगा सकते हैं। तो ही अंडरस्टैंड्स, तो वो समझता है कि, या उसे समझ आता है कि, या ही रियलाइजेज दैट हिज मतलब उसका, दर्द, पेन मतलब दर्द, हैज गिवन मतलब दे चुका है, गिव का मतलब देना, हैज के साथ लगाया तो पास्ट की बात हो रही है दोस्तों। थर्ड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर वर्ब की हैज के साथ। हैज गिवन मतलब दे चुका है, ठीक है। दैट ही रियलाइजेज दैट, वो समझता है कि, या उसे समझ आता है कि उसके दर्द ने दिया है, हिम मतलब उसको, पर्पस मतलब उद्देश्य, मकसद, इसको उद्देश्य बोलेंगे और मकसद बोलेंगे। उसे समझ आता है कि उसके दर्द ने उसे मकसद दिया है। वो सोचता है कि अब वो सिर्फ दर्द नहीं, उम्मीद भी पेंट करेगा। वो सोचता है कि वो सिर्फ दर्द नहीं, उम्मीद भी पेंट करेगा। ही डिसाइड्स, वो निर्णय लेता है, या वो सोचता है। ही डिसाइड्स के बदले आप थिंक्स भी लगा सकते हैं, बिलीव्स भी लगा सकते हैं दोस्तों, कुछ भी वर्ड लगा सकते हैं। आपका जो बोलने का, आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, आप जो अपना मैसेज देना चाह रहे हैं, उसके लिए आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको एक ही वर्ड यूज करना है। आप डिसाइड्स भी लगा सकते हैं, आप बिलीव्स भी लगा सकते हैं, आप रियलाइजेस भी लगा सकते हैं, आप थिंक्स भी लगा सकते हैं। सबका कहीं ना कहीं मतलब एक ही है। तो ही डिसाइड्स, वो निर्णय लेता है कि, ही मतलब वो, विल हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, गागेगी के लिए। ही विल पेंट, वो चित्र बनाएगा। विल पेंट का मतलब होता है चित्र बनाएगा। वो फैसला लेता है कि, या वो सोचता है कि, ही विल पेंट नॉट जस्ट हिज पेन, अपना, हिज मतलब अपना, दर्द ही नहीं, नॉट जस्ट का मतलब सिर्फ दर्द ही नहीं। ही डिसाइड्स, वो फैसला लेता है कि वो पेंट करेगा सिर्फ अपना दर्द ही नहीं, पर मतलब बट, ऑल्सो मतलब भी, हिज मतलब अपनी उम्मीद भी। तो इसे एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों। ही डिसाइड्स, वो फैसला लेता है कि, ही विल पेंट नॉट जस्ट हिज पेन, वो अपना दर्द ही नहीं पेंट करेगा, बल्कि अपनी उम्मीद भी पेंट करेगा। उम्मीद भी पेंट करेगा, यहाँ पर लिखा है। उसकी कला अब दूसरों को भी सुकून देगी। हिज मतलब उसकी, आर्ट मतलब कला, विल मतलब हम फ्यूचर के लिए यूज करेंगे, विल हील मतलब सुकून देना, और विल के साथ लगेगा तो सुकून देगी। उसकी कला सुकून देगी दूसरों को भी, अदर्स मतलब दूसरों को भी, ऑल्सो मतलब भी। तो हिज आर्ट विल हील अदर्स ऑल्सो, उसकी कला दूसरों को सुकून देगी। सूरज वो कलाकार अब अपने दिल में शांति पेंट करता है। सूरज बोला गया है, सूरज वो कलाकार, या आप ये नहीं भी बोलते हैं तो सूरज अब अपने दिल में शांति पेंट करता है। सूरज वो कलाकार अब अपने दिल में शांति पेंट करता है। सूरज जो लड़के का नाम है, द आर्टिस्ट मतलब कलाकार, फाइनली मतलब आखिर में, पेंट्स मतलब पेंट करता है, शांति मतलब शांति, पीस, पीस का मतलब शांति होता है। इन हिज हार्ट मतलब अपने दिल में, हार्ट मतलब दिल में, हिज मतलब अपने, इन मतलब मैं। सूरज जो कलाकार है, द आर्टिस्ट, आखिर में पेंट करता है शांति अपने दिलों में। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफी अच्छा लगा होगा, आप इससे काफी कुछ सीखे होंगे। आप प्रेजेंट में कैसे हम सेंटेंस मेकिंग बनाते हैं वो सीखे होंगे, कुछ वोकेबलरी आप सीखे होंगे। और ये सब मुमकिन तभी हो पाएगा जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे डेली, और शीशे के सामने करेंगे तो और अच्छा है, आपको अपने एक्सप्रेशन भी पता चलेगा। तो आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न है आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इट।